रामू काका विवान को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करना चाहते हैं विवान के साथ? आजा आजा विवान, थोड़ा पास आजा ताकि मैं यहाँ से ये खुजली पाउडर तुम्हारे पर छिड़क सकूं। फिर तू नाचेगा। तो ये रामू काका विवान पर खुजली वाला पाउडर डालना चाहता है, ऐसा करेगा मेरे भाई के साथ? नहीं, मैं रामू काका को क्यों रोकूं? अगर वो विवान पर खुजली का पाउडर डालेंगे तो विवान प्रॉब्लम में फंसेगा, और ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, जिससे कुछ टाइम के लिए मुझे मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी। हाँ रामू काका, आप डालिए विवान पे खुजली का पाउडर, लेकिन ठीक से डालना। अगर कोई गलती की तो रे नहीं, मैं मारूंगा। आज तो मैं अपना नाम रोशन करके रहूंगा। नहीं, आज तो मैं अपना दाव खेल कर रहूंगा। चलो अच्छा है, रे इशारा करके इसे रोक रहा है, लेकिन ये बुद्धू समझ ही नहीं रहा। क्या है? रुकना नहीं रामू काका, रुकना नहीं। ठीक है, अब मैं छुपके से नहीं, सामने जाकर फिसलने का नाटक करूंगा और ये पाउडर विमान पर छिड़कूंगा। देख। कैसे रोको इस ब्रिगेंसा को? विवान के सामने तो मैजिक भी नहीं कर सकता मैं। मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है छोटे। ओह! ये मुझे धक्का किसने दिया? अपनी आंखों से ही देख लो। ये मुझे चश्मा किसने पहना है? मैं तो सलमान भाई से सीधा रजनीकांत बन गया। अरे विवान, मैं यहाँ पर हूँ, देखो तो सही। विवान, क्या भगवान जी, स्विच ऑन करने में इतना समय लगाया और आप फट से कर दिया। अरे अलार्म तो बजाइए ताकि मुझे पता चले। कोई बात नहीं, विवान ने चश्मा तो पहन ही लिया है, तो मैं उसके सामने चला जाता हूँ। ठन है, दिल से बुलाया, बालवीर आया। और तुम क्या कहते हो? अब स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे विवान, इतना फीका स्वागत? अरे मैं हूँ तुम्हारा भाई। क्या हुआ विवान? हाँ? ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये सच था या कोई जादू? अरे जो भी हो, पता तो लगाना ही पड़ेगा। अरे विवान, विवान, अरे विवान रुको तो सही, सुनो विवान। विवान को इस चश्मे से मैं दिखा क्यों नहीं? जरूर रे ने जादू किया है उस चश्मे पर, लेकिन अब विवान को मैं दिखूंगा कैसे? कैसे बताऊंगा उसे रे का सच? आज इस काल जल में ही तुम्हारी समाधि बनाऊंगा। परियो जल्दी। परियो, परियो जल्दी कीजिए। परियो संभाल के जल्दी चलिए।
परी बचाइए। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। मेरा हाथ छूट रहा है वाली परी। हाथ मत छोड़ेगा ध्वनि परी। पानी परी, आप ध्वनि परी को संभालिए। मैं इस भैमार को देखती हूँ। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। शाबाश ध्वनि परी। संभालिए परियो, चलिए। हाय मार के वार से बच के जाओगी तुम परियों। ये सोच के बहुत बड़ी गलती की तुमने। खुजली, अरे मिट जा खुजली। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कितनी बार इशारा किया था कि मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था। अब लटके रहो यहीं पे। वो तो आज ऐन मौके पे तुमने बिगड़ी बना ली, वरना विवान वो चश्मा पहनकर बालवीर को पहचान ही लेता। बिरबा, बोलो रे। इस ब्रिगेंजा को रोकना तो मुश्किल है। एक काम करो, तुम मिस्टर बी के स्मारक के पास जाओ। इस चश्मे में मिस्टर बी की पावर के अंश है। अगर वो अंश इसमें से निकल जाए, ये चश्मा किसी काम का नहीं बचेगा। और मेरी ट्रिक काम कर गई। और ये ट्रिक अब हमारे आगे भी काम आएगी। हमें अब बिल्कुल वैसा ही दूसरा चश्मा वापस बनाना होगा। राइट लेडी बिरबा। पता नहीं हम इस बात से खुश होए कि हमने भैमार से बालवीर के शरीर को बचा लिया है, या फिर इस बात पे दुखी होए कि दोनों बालवीर और अनन्या अभी तक भूतकाल में हैं। और मुश्किल तो इस बात की है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं और क्या वो कभी वर्तमान में वापस आ भी पाएंगे हमारे साथ कि नहीं। बालवीर के शरीर को हमने बचा तो लिया है, इस बात की खुशी मनाने का समय अभी नहीं आया है परियों। वो देखो परियों, तिम्नासा नहीं, भैरानी तिम्नासा। भूल गए तुम लोग शायद कि तिम्नासा बुराई का वो काला सूरज है जो कभी नहीं डूबता, जिसके सामने अंधेरा भी छुपकर नहीं निकल सकता। तो तुम लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी तितलियां हो। तुम लोग कैसे मेरे सामने बचकर निकलोगे? हाँ? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या स्पेशल है इस चश्मे में? कोई ये चश्मा क्यों पहनाएगा तुम्हें? वही तो नहीं पता, क्योंकि ये चश्मा मेरा नहीं, खुशी दीदी का है। अरे
ये चश्मा खुशी दीदी का नहीं, रे का है। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे देख सको, लेकिन अब ये चश्मे पे रहने को जादू कर दिया, इसलिए तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरा तो बुरा टाइम भी खराब चल रहा है। दीदी, हाँ बस 15 मिनट्स बाकी है और उसके बाद हमें उस मैजिकल जेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे चश्मा पहनाने वाला हमारा अनजाना दोस्त कौन है। अरे वाह 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 वाह। तो चलो विवान, चलो जल्दी आओ, जल्दी जाओ। परियों, आज जहां देखोगी वहां मैं ही नजर आऊंगा और मेरे हाथों में नजर आएगा तुम्हारी मौत का सामान। आज बालवीरों के साथ परियां भी खत्म। ध्वनि परी, कुछ और धमाके और हमारा ध्यास डूब जाएगा और हम सब कालजल में जाके गिर जाएंगे। क्या करें हम? कैसे रोके बीमार को? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। बस कुछ समय और सांस ले लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं सुनाऊंगी। नए चश्मे का फ्रेम तो तैयार हो चुका है। अब बस इस चश्मे के लेंस के साथ मिस्टर बी के पावर एलिमेंट को ऐड करना है। उसके बाद मैं फिर से बालवीर की स्पिरिट को देख भी पाऊंगा, सुन भी पाऊंगा और उसे टच भी कर पाऊंगा और उसके अगले कदम से पहले ही अपनी चाल चल दूंगा। आइए मिस्टर बी और अपने पावर एलिमेंट से इस चश्मे को ब्लेस कीजिए। अब देखते हैं बालवीर, किस में कितना है दाम। दीदी, मेमोरी जेल का टाइम खत्म हो गया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन है हमारा इनविजिबल फ्रेंड। तो चलो, इंतजार किस बात का है? अब अगले 5 मिनट तक हमें विवान को मेमोरी जेल यूज करने से रोकना होगा ताकि दोनों बालवीर और अनन्या उसमें बिजी हो जाए और मैं अकेला ही टोर्नेडो के पोर्टल से वापस शिप तक पहुंच जाऊं। फिर हम होंगे प्रेजेंट में और बेचारे दोनों बालवीर और अनन्या हमेशा के लिए पास में अटक जाएंगे। जरूर रे विवान को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे रे को रोकना होगा। और कैसे? वाह, इस बार विलन खुद हीरो के काम आ गया। अब तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा प्लान खराब करने में। इस बार हिट विकेट हो गए तुम रे।
देबू भैया, देबू भैया, हाँ विवान, मैं अपने आत्मा वाले रूप में। आत्मा वाले रूप में? हाँ, क्योंकि मेरा शरीर उस जहाज पर है और अब हमें वहीं पर जाना है। रुक जाओ मेहमान, रुक जाओ। हम समर्पण करते हैं। ये क्या कह रहे हो ध्वनि परी? हम बुराई के आगे घुटने कैसे टेक सकते हैं? विवान, हमारे पास समय कम है, जाओ। मेरा विश्वास है कि अनन्या, विवान और बालवीर जरूर लौटेंगे। तब तक हमें सिर्फ कुछ समय चुराना होगा तिम्नासा और भैमार से, ताकि हम बालवीर के शरीर को बचा कर रख सकें। देखा भयमार का भय, करवा दिया ना इन परियों से आत्मसमर्पण। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तिम्नासा की नजर में पहले भी दुश्मनों के लिए एक ही सजा थी और आज भी एक ही सजा है, मौत। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी लौट कर आओ बालवीर, जल्दी आओ बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है तिम्नासा, हार सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही। मुस्कुराएंगे तो हम बड़े भैया, क्योंकि भले ही 50% चिंता हो टिम्मियान, पर अंत 100% करेंगे हम इनका। वैसे एक बात मुझे भी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा इतना छोटा समूह और बातें इतनी बड़ी बड़ी। काम भी बड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तिम्नासा। हार के दरवाजे पर खड़े होकर जीत के ढोल बजाना अच्छा नहीं होता। और जीत से पहले भी जीत का जश्न नहीं मनाया करते तिम्नासा। चलो अच्छा है, अपने आन समय पर मेरा नाम ले लिया, माफ कर देता हूं मैं तुम दोनों को, लेकिन जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये जहाज भी डूबेगा और इसके साथ तुम सब काल चक्र में फंस जाओगे।
तिमनासा भैया भैया हमने तो उसके यंत्र को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये सब कैसे? जब तक तुम मेरा यंत्र नष्ट करते तब तक मेरी आत्मा नया स्वरूप ले चुकी थी। अब पता चला कि मैं अपने अंत पर नहीं बल्कि तुम्हारी हार पर हंस रही थी। पिछली बार तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मेरा अंत हुआ था और आज तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मैं जीवित हुई हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर बालवीर। लौट आई है तिमनासा। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे, कुछ करो रे, काटा रे। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचा। नाटक बंद करो तौबा तौबा। ये नन्ना मुन्ना सब पालतू जानवर मेरे लिए है। ले 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 बाबू बाबू ले 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 ये कोई पालतू जानवर नहीं है तौबा तौबा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और जहरीला जीव है जिसका नाम है जहरालू। और यही होगा बालवीर के ऊपर मेरा अगला वार। अरे ये तो गिलहरी से भी छोटा है, इसके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो बालवीर पे क्या असर होगा? इस जीव की असली शक्ति तो अभी तक तुमने देखी ही नहीं है तौबा तौबा। है? अच्छा, ऐसा क्या खास है जहरालू में? खुद ही देख लो। क्वीन तिमनासा, आपके जहरालू तो जन्मों का प्यासा लग रहा है। काललोक का पानी पीकर इसकी शक्तियां जाग रही हैं। ये धीरे धीरे इतना शक्तिशाली और घातक हो जाएगा कि जैसे ही ये बालवीर को काटेगा उसके पूरे बदन में लकवा मार जाएगा। नाइस। और पैरालाइज बॉडी में उन दोनों बालवीरों को हम एक इंसेक्ट की तरह क्रश कर देंगे। अरे बालपरी, वैसे इतने सारे फल किसके लिए? और ये बक्सा, इस बक्से के अंदर क्या है? चीकू पीकू चीकू। डूबा डूबा, इस बक्से के अंदर एक ऐसी जादुई शक्ति है जो बाहर कभी भी नहीं आनी चाहिए। इस जादुई शक्ति का नाम है पिचकू। पिचकू? वाह, कितना मासूम नाम है पिचकू। अरे जिसका नाम इतना पिचका हुआ है वो किसी का क्या बिगाड़ेगा? डूबा डूबा, नाम पे मत जाओ। ये पिचकू जितना मासूम है ना उतना घातक भी है। अरे डूबा डूबा, चलो पिचकू को फल खिलाओ। ये लो, खिलाओ।
हाँ खिलाओ। दपड़ दपड़। ये खुल ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं खुलेगा। मैं खोल देती हूँ। जाओ जाओ खिलाओ। खिलाओ। बालपरी, मेरा दिल डर के मारे धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ धपड़। डूबा डूबा, डर को जीतने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना, है ना? और वैसे भी मेरे जादू से तो ये नियंत्रण में है, फिर डरने की कौन सी बात है ना? जाओ जाओ खिलाओ। हाँ खिलाता हूँ। धपड़ धपड़। चीकू पीकू चीकू, चीकू पीकू चीकू, चीकू पीकू चीकू। धपड़ 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 धपड़। बालपरी, ये क्या हो रहा है? चीकू पीकू चीकू। अरे डूबा डूबा, डूबा डूबा संभालो। डूबा डूबा, अरे बालपरी, पिचको, मुझे इस पिचकू की सवारी नहीं करनी। बालपरी, अरे बचा मुझे बालपरी। पिचको तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहुत शैतानी हो गई, अब तुम्हें बक्से में बंद करना ही होगा। ये जहरालू तो बड़ा भालू बन गया है। भैमार, अब तुम इस जहरालू को अपने साथ लेकर जाओ और उस बालवीर के ऊपर हमला कर दो। बट क्वीन तिम्नासा, ऐसा भी तो हो सकता है कि फरिया और शौर्य मिलकर बालवीर को ठीक कर दे। नहीं, काललोक का पानी पीकर जहरालू इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वीरलोक का कोई भी जादू उसके ऊपर असर नहीं कर सकता। अरे लेकिन हर ऊंच से ऊंचा कोई पहाड़ तो जरूर होता है, तो इस जहरालू का भी कोई तोड़ होगा। बेशक है, और अब देखना यही है कि शौर्य उस शक्ति का इस्तेमाल करता है कि नहीं। बालपरी, ये लीजिए, आपने मंगाया था ना। अरे बालपरी, ये किसके रोने की आवाज है? अरे ये पिचकू को फिर से भूख लग गई। मैं अपने हिस्से का खाना नहीं देने वाला इससे, भूखकर कहीं का। नहीं नहीं डूबा डूबा, ये पिचकू की आवाज नहीं है, ये एक चेतावनी यंत्र की आवाज है जो तुम्हारे सिर पर बज रहा है। हाँ?
सर के ऊपर? कहाँ है? दबड़ 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 बालपरी, ये मेरे सर के ऊपर अचानक कहाँ से आ गया? बालपरी, मैंने क्या गलती की है? दबड़ 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 दबड़। और इस चेतावनी का मतलब क्या है? इस चेतावनी का मतलब है कि बहुत ही जल्द धरती लोक पर एक भयानक और विषैला जीव आने वाला है। मैं अभी बालवीर और विवान को ये सूचना देकर आती हूँ। दबड़ 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 दबड़। वेल डन विवान। आरोही, यहाँ भी डालना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम ऑन विवान। विवान, अब मेरी गुगली बॉल मार के दिखाओ। कैच कर। तुम्हें क्या लगा आरोही, तुम मुझे गुगली बॉल बोल के यॉर्कर बॉल डालोगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा? हाँ। कैच इट। मुझे नर्वस मत करो। अरे यार, क्या रिंकू, क्या यार, इतना इजी सा तो कैच था। अच्छा, ये भी मेरी गलती। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो सन की रेज मेरी आंखों में गुजरी है 30 डिग्री के एंगल से, और जो विंड की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैं बॉल नहीं पकड़ पाया। बहाने मत बनाओ रिंकू। अच्छा, मैं बहाने बना रहा हूँ? तुम्हें पता है कि हमारी टीम में एक प्लेयर कम है, तो तुम आरफ को क्यों नहीं लाई? क्योंकि आरफ को इंडोर गेम ज्यादा पसंद है, और देखो यहाँ पे कितनी धूप है। अगर मैं आरफ को यहाँ पे लाती, वो खेलता कम और बेहोश ज्यादा हो जाता। अरे अच्छा, तो ये बहाना नहीं है ना? हाँ, ये बहाना नहीं है रिंकू, सारी गलती तुम्हारी है। अरे तो यार कैच तो पकड़ लेना चाहिए ना, कब तक छोड़ तो नहीं होता। बालवीर, धोनी भाई, विवान, क्या बात है धोनी भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, हमें चेतावनी यंत्र से ये सूचना मिली है कि बुरी शक्तियां किसी विषकारी जीव को धरती पर भेजने वाली है। जरूर ये विषकारी जीव मुझ पर और विवान पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछली हार से विचलित होकर रे और भैमार कुछ भी कर सकते हैं। आई एग्री पार्टनर, तो अब इसलिए हमें इन बच्चों से दूर जाना होगा। हाँ धोनी परी, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से निकलने का कोई बहाना ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। विवान, अगली गेंद पर मैं बॉल को गायब कर दूंगा और हम दोनों उस बॉल को ढूंढने के बहाने यहाँ से दूर चले जाएंगे। ओके, चलो चलो, कमॉन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो रेडी। किसे ढूंढ रहे हो भैमार? हमने सोचा हम क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, इसलिए हम खुद ही यहाँ आ गए। और तुम ये पिद्दी से इंसेक्ट लेकर आए हो हमें कटवाने के लिए। पिद्दी? हाँ, इस पिद्दी से जानवर का नाम है जहरालू, और आज ये तुम दोनों को सिखाएगा कैसे छोटा तीर करे चोट गंभीर। वाह, आज
भयमार भी देसी मुहावरे मार रहा है। और साथ साथ अपना सरप्राइज वेपन भी। बटर बचो। विवान और देबू भाई अब तक बॉल लेके क्यों नहीं लौटे? क्योंकि वो दोनों चीटर हैं। दोनों अपनी बैटिंग करके कट लिए यहाँ से। ऐसे मत बोल चिंटू। तो और क्या बोले? वो लोग बॉल लेने गए, पिज्जा बनाने गए। हाँ? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है खुशी। चिंटी, एक्चुअली इतनी देर में तो पिज्जा ही बन के आया था। ओके ओके। मेरे पास बैग में एक एक्स्ट्रा बॉल है, तो जब तक विवान और देबू भी नहीं आते तब तक हम इससे खेल लेंगे। रिंकू, इतनी देर से बॉल थी तो तूने क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम सब की तरह मैं भी तो देबू भैया और विवान का वेट कर रहा था ना चिंटी। अच्छा ओके, अब चलो बैग में से बॉल निकालो, गेम स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले मैं बैटिंग करूंगा। बॉल मेरी है, मैं पहले बैटिंग। अरे तो बैट से एक ही है ना, बैट नहीं है। मैं इधर बैटिंग करूंगा। ये हमारे क्रिकेट ग्राउंड में। लो बाहर निकलो। अरे कौन हो आप लोग? और हमारे क्रिकेट मैच के बीच में आप अपनी F1 वाली कार क्यों ले? चुप। सुनो, शेठ बुला रहे हैं। ये कौन है? अरे फास्ट करनी? ऐसा लग रहा है फास्ट फूड की पूरी दुकान यहाँ आ गई है। हाँ, इसके सामने तो मैं भी मालनरिश लग रहा हूँ। इन मूर्खों को तो ये भी नहीं पता जिससे ये लड़ रहे हैं वो सिर्फ एक आंखों का धोखा है। असली जहरालू तो भैया
मार। भैया आप कौन हो? ये हैं बब्बन सेठ और इनसे पहले एंट्री मारता है इनका पेट। तो अपने सेठ से बोलिए कि अपनी पेट की जो पार्किंग है ना वो कहीं और कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। हमें बहुत खेद है कि इस ग्राउंड पर बच्चे अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड मैंने खरीद लिया है। क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही आलीशान कसीनो बना जाएगा। कसीनो? हाँ। और इसीलिए अब तुम सब गेट आउट हो जाओ, वरना भैया ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 ये क्या हो रहा है आपको? भैया 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 आप फिक्र मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा। भैया 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 आप ठीक हो जाओगे।